हरे कृष्णा। लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, क्या एकादशी के दिन चावल नहीं खाएं और बाकी अन्न खाएं तो क्या एकादशी का व्रत पालन किया जा सकता है? क्योंकि लोगों में ये भ्रांत धारणा है कि हम एकादशी के दिन केवल चावल नहीं खाते हैं और हमारा व्रत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर प्रकार के अन्न के अंदर पाप पुरुष का प्रवेश होता है। जो व्यक्ति 8 साल की आयु से बड़ा है और 80 साल की आयु से कम है, उन सब के लिए अनिवार्य है कि वो एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न का भक्षण ना करें। अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, चाहे यहाँ तक कि जीरा, हींग पाउडर, जो भी मसाले आदि हैं, ये सब एक बहुत बड़ा मेन्यू है जिसे हमें नहीं खाना चाहिए। तो व्यक्ति पूछता है फिर क्या खा सकते हैं? आप एकादशी के दिन खा सकते हैं कंद, मूल और फल, यानी कि जैसे कूटू हो गया, साबूदाना हो गया, फल हो गए, दूध हो गया, दूध से बनी हुई जो भी मिठाइयाँ हैं जो कि घर के अंदर बनाई गई हों, बाहर से ना खरीदी गई हों, आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, और इसी प्रकार से आप इन्हीं से कई प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं जिसे आप हमारे हरे कृष्णा टीवी रेसिपी में जाकर के सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझना चाहिए कि एकादशी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करी, बड़ी यत्न से इसका पालन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों ही हमें एकादशियों का पालन करना चाहिए। 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, इस एकादशी का पालन करें। चावल नहीं खाते हैं, साथ में कोई भी अन्न न खाएं। चावल और जो भी गेहूं है सभी अन्न है और सभी में पाप पुरुष होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है उसको अपने माता पिता का हत्यारा होने का पाप लगता है। कहते हैं जेई मनुष्य अन्न खाइला शुक्र हैला जन। जो व्यक्ति अगर अन्न खाएगा, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, जिस भी प्रकार का अन्न खाएगा, तो वो शुक्र यानी सुअर बनना पड़ता है उसको अगले जन्म में। इतना पाप लग जाता है। और एकादशी के दिन अगर हम भजन करें, उपवास यानी भगवान के नजदीक रहें, भजन करें, जप करें, शास्त्र श्रवण करें, दिन में ना सोएं, रात्रि काल में अगर हो सके तो जागरण करें, अगर रात में सोना भी पड़ जाए तो कुछ घंटों के लिए सोएं और प्रभु के उपवास यानी उनके नजदीक वास करें, तो इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। माधव तिथि भक्ति जननी, आपकी भक्ति का प्राकट हो जाएगा आपके हृदय के अंदर। कौन से दिन एकादशी प्रारंभ करें? आप कभी भी एकादशी प्रारंभ कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं जगन्नाथपुरी में जाकर के क्या वहां का महाप्रसाद खा सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में तो एकादशी को ताला डालकर रखा है। तो देखिए, जानने वाली बात यह है कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण नहीं अन्य श्री कृष्ण चैतन्य, एक बार जगन्नाथपुरी में थे, तो वहां पर एक पंडा ने आकर के महाप्रभु के हाथ में महाप्रसाद रख दिया। अब महाप्रसाद का अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं महाप्रसाद को मिलते ही मुख में डाल लेना चाहिए। तो अब महाप्रसाद पाएं या ना पाएं, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु उसी स्थान पर खड़े रहे, हाथ में महाप्रसाद लेकर के एक कदम भी नहीं हिले। और जब पूरा काल एकादशी का निकल गया और जब पारण काल आया, जो कि अगले दिन आता है, द्वादशी वाले दिन, उस दिन उन्होंने उस महाप्रसाद का पान किया। तो यह लीला हमको शिक्षा देती है, चाहे हम जगन्नाथपुरी में रहें, किसी भी धाम में रहें, किसी भी स्थान में रहें, हर गौड़ीय वैष्णव भक्त को एकादशी का पालन करना अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति चाहता है उसे एकादशी अवश्य पालन करनी चाहिए। एकादशी हमको बल देती है भक्ति करने का। आपके नाम जप के अंदर आपको बल आएगा, आपको भगवान का साक्षात्कार होगा। इसलिए एकादशी दिन चावल या अन्न या कोई भी पदार्थ खाना वर्जित है। हरे कृष्णा।